अब इस खेल में गलती की गुंजाइश ही नहीं है नेहा। जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता उसे मौत के हाथों तो बेचना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब राम सिंह को तुमने, क्या है ऐसा जिसके लिए तुम इस हद तक? छी। यहाँ पर रोड बड़ी खतरनाक ठहरी। अभी 6 महीने पहले एक कार नीचे घुस गई, कोई भी नहीं बचा। यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है तुमने? आउट ना हो, बाहर निकलो। कम ऑन। क्यों क्यों बाहर निकलो मैं यहाँ से? ताकि तुम मुझे यहाँ से नीचे गिराकर दुनिया के सामने आदित्य की लाश दिखा सको, ताकि तुम उसे डेड डिक्लेयर करा सको। माय गॉड, ब्रिलियंट आइडिया। ये मुझे क्यों नहीं सोचा? आदिति की लाश मिल जाए तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। आदिति, आई मीन नेहा, चल आओ, उतरो नीचे। तुम्हें अगर आदिति की लाश ही बनाना होता तो ये मैं कब का करवा देता, लेकिन क्या करूं, मरी हुई आदिति मेरे किसी काम की नहीं। कम ऑन। कम ऑन, बाहर आओ। कम ऑन। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? छोड़ो मेरा। 19 सितंबर 2011 आदिति देहरादून से वापस आ रही है। सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट वहां का चप्पा चप्पा ढूंढता रह गया, पूरी नदी छान मारी, लेकिन आदिति की लाश का कुछ पता नहीं चला। ड्राइवर और आदिति की मां की लाश तो मिल गई, लेकिन आदिति का कहीं कोई पता नहीं चला। लगातार 12 घंटे तलाश करने के बाद भी नहीं। सबने बोला कि शायद लाश पानी के बहाव के साथ कहीं बहुत दूर निकल गई। बातें बहुत हो, अब कुछ काम किया जाए। Come on. क्या जरूरत है ये सब करने की? जब हमारी शादी हुई तो मेरी कंपनी की हालत बहुत ही बुरी थी। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और आदिति के पास थी उसकी 1000 करोड़ की जायदाद। शादी के बाद उसने अपनी सारी साइनिंग पावर्स मेरे नाम कर दी। वो चाहती थी मैं उसके कुछ पैसों से अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करूं। इतना यकीन करती थी तुम पे? लेकिन आदिति एक्सीडेंट में मारी गई। पता चला कि उसकी वसीयत में साफ लिखा है कि अगर वो अपनी जायदाद बिना किसी के नाम करे मर जाए तो ये सब कुछ एक ट्रस्ट फंड में बदल दिया जाएगा। कोर्ट में भी केस करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कानूनन बिना लाश के आदिति को डेड डिक्लेयर करने में
7 साल का इंतजार जरूरी है। 7 साल, 900 करोड़ पे 7 साल, मतलब हर दिन करोड़ों का नुकसान। अच्छा, तो ये वजह है तुम चाहते हो कि मैं नेहा से अदिति बन जाऊं और वो सारे फंड्स तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दूं। इंटेलिजेंट हो। जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी जल्दी तुम आजाद हो जाओगी, उतनी ही जल्दी ऋषि आजाद हो जाएगा। कभी सोचा है तुमने कि इन सब से अदिति पे क्या बीत रही होगी? वो मर चुकी है। अब कोई मतलब नहीं इन बातों का, ना उसके लिए ना मेरे लिए। समझो कि वो जिंदा है और अभी इस दरवाजे से अंदर आ जाए, तब क्या करोगे कबीर जायसवाल? बोलो। मार डालोगे ना उसे, है ना? मरवा डालोगे उसे। वेस्ट करने के लिए ना टाइम तुम्हारे पास है, ना मेरे, और ना ही ऋषि के पास। अदिति सिंघल, सिंघल कंस्ट्रक्शंस के मिस्टर सिंघल की बेटी। दीदी, पिज्जा का सूप तैयार है ना? हाँ बिटिया। चाचा, जिसे 1000 करोड़ विरासत में मिले, देहरादून में पढ़ाई की, उसका फेवरेट कलर ब्लू, पायल पहनने का बहुत शौक था उसे। मुंबई, जहां हम हनीमून के लिए गए थे। चेहरों में दम घुटता था उसका, और पहाड़ों से मोहब्बत थी उसको। लिलीज उसके फेवरेट फ्लावर्स। इस साल 22 अगस्त को वो 24 की हो जाती। अदिति बनने के लिए अदिति का सामान, और ये चूड़ा उतारना होगा तुम्हें। चूड़ा? नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। क्या कर सकती हो, क्या नहीं, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। जो कहा जाए वही करो। पर ये मैं नहीं उतार सकती। नहीं। ये छोटी छोटी बातों पे अटकना छोड़ो नेहा। अगर सुहाग ही नहीं रहेगा तो इस सुहागन की निशानी का क्या फायदा? और अदिति की कोई नई नई शादी नहीं हुई है तो वो ये चूड़ा पहन के घूमेगी। चलो निकालो इसे।
तुम नेहा को तो अदिति के रंग में डाल लोगे। पर ये इस मेहंदी के रंग का क्या करोगे? हाँ? ये रंग किसी के हुक्म पे नहीं उतरता है। क्या कहोगे अपने घर वालों से कि अदिति के हाथों पे ये मेहंदी क्या कर रही है?